हम आप सभी लोगों को चैप्टर 2 का जो रसायन वैद्युत रसायन चैप्टर एनसीईआरटी का, इसमें हम इसके पहले आपको विद्युत ऊर्जा ये सब सारी चीजें जो हम लोग पढ़ाए थे, चालकता, वैद्युत चालकता, कोलाउस का नियम, उसके अनुप्रयोग, ईंधन सेल, जितनी भी चीजें हम पढ़ाए, संचारण, जो भी चीजें पढ़ाए हैं आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार सारा चीज कंप्लीट कर दी। हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसके पहले भी बताते रहे थे, लेकिन हम कुछ जो बोर्ड पेपर में आया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन जो हम लिए हैं आपके इस चैप्टर से, जो क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड पेपर में, उसको हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे। और ये जो है इस तरह से बता देंगे जो पेपर में डायरेक्ट आया हुआ है। देखिएगा बेटा, यह प्रश्न जो है अभी हम जो पिछले दिनों में बताए हुए हैं, ये यूपी बोर्ड 2024 में आया है। पहले तो हम क्वेश्चन इसको बता चुके थे कि ईंधन सेल क्या है, जो बच्चे एब्सेंट थे, शायद कुछ बच्चे एब्सेंट थे, वो देख लीजिएगा ईंधन सेल क्या है। और साधारण सेल की तुलना में जो हम लोग कई सेल यूज करते हैं, चाहे शुष्क सेल हो और निकिल कैडमियम सेल हो और कौन सा सेल, लिथियम आयन सेल हो, और कौन सा सेल हो सकता है, शुष्क सेल के बाद और कौन सा, मरकरी सेल हो गया। इस तरह से ढेर सारे सेल का इस्तेमाल किए हैं। ढेर सारे सेल का इस्तेमाल करने में ईंधन सेल जो है वो कुछ अलग है हमारे साधारण सेल की तुलना में। जो हम लोग कई सेल इस्तेमाल करते थे, अभी का एक लड़का बैटरी एक था, उसमें एक उसका जो लेप लगा हुआ था, उसको काट करके वो दिखा रहा था, शायद कहीं था लग रहा, ये देखो दोनों सेल है ना, इस सेल में ये तो वैसे भी सूखा से शुष्क सेल है, और शुष्क सेल को ही हम लोग ड्राई सेल बोलते हैं, जो सूख जाता है। इसको पेंसिल सेल भी कह देते हैं, आपको पढ़ाए थे। पेंसिल सेल में ये पेंसिल की आकृति की है, और ये जो इसलिए इसको पेंसिल सेल कहते हैं। इसके ऊपर का जो लेयर है, इसको अगर हम हटा देंगे थोड़ा सा, ये जो ये कंपनी अपना प्रचार प्रसार के लिए लिखती है इसमें बोल्ट, उसके बाद कौन सी कंपनी की है और किस तरह से कैसे इस्तेमाल है, वो सब इंस्ट्रक्शन जो लिखती है डेमो में, उसको जब हम उसको हटा देंगे तो ये जो बचेगा, ये हमारा ये दिख रहा है, ये जिंक का जो है, इसके अंदर एक पेस्ट भरा होगा जिसमें हम लोग काला काला होगा, वो सब चीजें होगा। वैद्युत अपघट्य करता है, वो वैद्युत बटन होती है जिसमें आयनों का ट्रांसफर होती है, इस तरह से। तो इसके बारे में हम पीछे बहुत कुछ बता चुके हैं। अब हम बताएंगे इन सब जो ये सेल है और ये साधारण सेल, उसकी तुलना में, साधारण सेल की तुलना में, जो साधारण सेल है ये सब ईंधन सेल, साधारण सेल ये रहा, और ईंधन सेल की तुलना में H2O2 ईंधन के सेल के दो उपयोगों को, दो लाभों का वर्णन करना है। इस तरह से आपको पेपर में आता। और ये जो क्वेश्चन हुआ आया था, ये आपका 2 मार्क्स में आया, 2 नंबर में। और वैसे भी कक्षा 12 की एनसीईआरटी से कक्षा 12 की यूपी बोर्ड में या राजस्थान बोर्ड या बिहार बोर्ड की बात करें, बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते नहीं, लेकिन 2 मार्क्स अमृत का काम करेगी। बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ईंधन सेल के बारे में चर्चा की। ईंधन सेल एक सीधा इंतजाम की, ईंधन का मतलब ये होगा रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देती है, उसी को हम लोग ईंधन सेल बोलते हैं। अच्छा, एक क्लियर हो गया, बदल देती है, ईंधन सेल कहलाता है। और गैल्वेनिक सेल इसको नहीं कहेगी, बल्कि और इसमें गैल्वेनिक सेल कैसे कहेंगे, वो तो गैल्वेनिक सेल जो होती है वो उसके साथ कुछ और टिप्पणी है। ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलती है, तो ठीक है ईंधन, और लेकिन इसमें आपको ईंधन सेल के साथ साथ कुछ बातों को जोड़ा हुआ है, कुछ बातों को जोड़ा हुआ है। कौन सा पॉइंट जुड़ा हुआ है, H2O2 जो है ईंधन सेल के अंतर्गत, ईंधन सेल के अंतर्गत ये H2O2 की बात जो कर रहा था पॉइंट, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि H2 और O2 दोनों के हम बता रहे थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो लिया जा रहा था, इसी को क्यों लिया जाता है। पहले तो देखिए ये हल्की गैस है, हाइड्रोजन हल्की गैस है, और इन गैसों को मिला करके जल का निर्माण हो जाती है, इसको भी हम बताएंगे। और ये पहले तो जल का निर्माण होती है, दूसरी बात इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही चीज मिला करके हम लोग इससे कुछ चीजें इलेक्ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, मतलब इससे विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे हम लोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के काम आती है। कौन, ईंधन सेल। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ईंधन सेल के लाभ बताइए। यहां लिखेंगे आप लोग ईंधन सेल के 2 लाभ, प्रश्न में लिखा है 2 लाभ, तो हम 2 लाभ की जगह और भी लाभ लिख सकते हैं। इसके पहले हम आपको बता चुके थे। अगर इसकी बात करें तो यह हम आपको पहले बता दें कि प्रश्न में पता चल रहा है, यहाँ H2 है, यहाँ O2 है, तो यह लिखेंगे यहाँ यह जल उत्पादित करता है, उत्पादित, ठीक है, उत्पादित करता है
और एक लाभ ये हो सकती है दूसरा कि ईंधन, हाँ ईंधन जो सेल होती है इसकी जो ईंधन सेल की दक्षता जो होती है दक्षता दक्षता को हम लोग पावर ये 70% होती है। अब जगह नहीं है, नहीं तो हम और भी चीज लिख सकते थे। ठीक है, ये दो लाभ हो गया। इस तरह से दो लाभों का वर्णन करें। बात समझिए कि 2 नंबर का है, 1 मार्क्स इसमें मिल जाएगी बोर्ड पेपर में और 1 मार्क्स इसमें मिल जाएगी। बस एकदम सरल सी क्वेश्चन था। और आप अगर नहीं पढ़े तो आपको बहुत भार है, पढ़ने के बहुत सरल है। इसको लेकर कुछ और हम क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं। आप लोग ईंधन सेल को गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं और हम आपको कुछ और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करेंगे हम। बोर्ड पेपर में आपको एक प्रश्न आया हुआ है कि कोलराउस का नियम, आपको कोलराउस का नियम जो आया था वह 2 मार्क्स का था। और यूपी बोर्ड में आया हुआ है, हम कुछ क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ लिखेंगे कुछ प्रश्न, हम इसको लिख लिया आप लोग, बिठा दे। अच्छा, अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, कोलराउस का नियम क्या है, ये भी पढ़ाया जा चुका है। कोलराउस का नियम क्या है, इसके 2 उपयोगों को लिखना है। ये बोर्ड पेपर में 2022 में आया हुआ है, ऐसा आंसर में देखा गया था। अगर आप लोग आंसर लाया करें तो हम कुछ आपको इंक्लूड करके कुछ बता दिया। देखते हैं कोलराउस का नियम क्या कहती थी। कोलराउस का नियम कहती थी प्रबल वैद्युत अपघट्य, बहुत अच्छे से समझिएगा, रट्टा नहीं मारना, कोई बोलिया से समझना है इसको। प्रबल वैद्युत अपघट्य, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए हम कुछ उदाहरण आपको लेते हैं। क्या कहा, इसके 2 उपयोगों को लिखिए। पहले हम उदाहरण लेते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि ये समझ में आ जाए। प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य उसी कहते हैं जो 2 आयनों में आसानी से टूट जाए। जो आसानी से नहीं टूटती वो तो दुर्बल हो गए। दुर्बल वाले को हमको लेना नहीं, हमको लेना है प्रबल वाले को। तो उदाहरण में आपका हो गया, मान लेते हैं ग्रीक लैम्डा है, इसको हम बढ़िया समझते हैं। ग्रीक लैम्डा है, बोल रहे हैं, अब लिखना नहीं है, बोल दिए, समझ में आ रहा हो। ये रहा आपका ग्रीक लैम्डा। और ये कह रहा है कि वैद्युत अपघट्य की सीमांत, सीमांत को ही अनंत बोलते हैं। अनंत बोलते हैं, यहाँ लिख देंगे, अनंत लिख देंगे, इनफाइनाइट लिख देंगे। हम अनंत तलता पर चाहे जौन चीज, जैसे मान लीजिए सीएल हमने लिया, अगर हम HCl ले लेते हैं तो ये हमारा लैम्डा, और ये हाँ ये अनंत तलता पर मोलर चालकता हाइड्रोजन की अनंत तलता पर मोलर चालकता, और ये चीज H में टूटा और Cl में टूटा। इस तरह से ये इनफाइनाइट हो गया, अनंत हो गया, और इसको Cl बोले तो माइनस। देखिए चालकता उसके धनायनों, ये धनायनों में एवं ऋणायनों की चालकताओं का योग होता है। ये यह माइनस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये नियम ही कहता है कोलराउस का कि आपका इसका योग होना चाहिए। एक एग्जांपल और हम लेने का प्रयास करेगा। अनंत तलता पर मोलर चालकता हम लेते हैं, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, यानी Cl भी ले सकते हैं और यानी OH भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। या Cl ले लिए, अभी आप लोगों ने बताया कि यानी Cl ले सकते हैं, यानी OH ले सकते हैं, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया इस तरह से। ये सोडियम है तो सोडियम हो गया आपका N, और ये हो गया आपका अनंत, और उसके बाद ये हो गया इस तरह से OH हो गया आपका माइनस, ये हो गया अनंत। ये आपका एग्जांपल हो गया। अभी आप समझिए कि बोर्ड प्रॉब्लम जो है ये आपका 2-3 नंबर में आया होगा, या 3 नंबर या 2 नंबर में, तो हम इसको 3 नंबर में कर लेते हैं। लगभग 2 नंबर से कम नहीं आएगा, 2 या 2 से ज्यादा। तो अगर हम लिखने का प्रयास करें कि कोलराउस का नियम 1 नंबर मिल जाएगा आपको, अब 1 मार्क्स एग्जांपल मिल जाएगा, और 2 उपयोग लिख देंगे बेटा तो 1 नंबर उसका मिल जाएगा। बहुत आसानी से उसको हम समझ सकते हैं। अब देखो हम इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद उपयोग बताते हैं आपको। अब हम आप लोगों को नियम बताएंगे। अरे नियम नहीं बेटा, क्या है उपयोग। नियम तो हम लोग बता चुके और इसमें क्या एग्जांपल बता चुके। अब हम नियम कुछ आपको उपयोग बताते हैं। उपयोग क्या हुआ, इसमें कह रहा है 2 उपयोग लिखना है। 2 उपयोग लिखेंगे तो एक उपयोग आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता। बात देखिए, ये जो आप सोच रहे हैं सीमांत मोलर चालकता, पहले तो दोनों बात न करो, कितनी बात कर रहे हैं। सीमांत मोलर चालकता का निर्धारण
का निर्धारण किया जा सकता है। ये समझो, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की जो सीमांत मोलर चालकता है पहले तो निकाला नहीं जा सकता। कोलराज का नियम यही कहता है कि पहले तो आप दुर्बल को निकाल नहीं सकते, लेकिन हाँ एक हमारा उपयोग कर सकते हैं, एक फायदा हम उठा सकते हैं कि जब दुर्बल की बात आएगी तो आप दुर्बल वैद्युत अपघट्य की जो सीमांत मोलर चालकता है उसका निर्धारण आप कर सकते हैं प्रबल के माध्यम से, प्रबल के माध्यम से। और दूसरा जो है आपका उपयोग, दूसरे की बात करें तो हम लोग एक बात सुने होंगे वियोजन की मात्रा, और वियोजन की जो मात्रा है उसको हम लोग किससे नोट करते हैं? अल्फा से। और इसका हम लोग निर्धारण कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि निर्धारण किया जा सकता है, और वियोजन जो मात्रा अल्फा है इसका हम लोग निर्धारण कर सकते हैं। निर्धारण नहीं कर सकते तो दिक्कत हो जाएगी। अब उसके बाद देखो निर्धारण किया जा सकता है, और आप सभी लोगों को एक चीज पता होगा कि हम लोग जो अल्फा है इसको थोड़ा सा जगह है नहीं दिख रहा है तो हम इधर लिख सकते हैं। आपका देखो अल्फा बराबर हो सकती है, ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे इसको, ग्रीक लैम्डा एम हो गया, ये सी हो गया। हाँ इसको ठीक समझ, सी सांता होती है, यह मोलर है, ये ग्रीक लैम्डा है, बटे फिर हो जाएगा ये हो जाएगा, फिर ये अनंत हो जाएगी, और ये हाँ ये हो जाएगी अनंत अंता पर मोलर चालकता। ये आपका ये फॉर्मूला हो गया। इसके पहले सब पढ़ाया जा चुका है, ये बताया जा चुका है, दो प्रयोग भी आपका हो गया इस तरह से। और भी क्वेश्चन हम लेकर के आपको बताएंगे, इसको राइट करिए फिर बात करते हैं। एक प्रश्न आपका ये दिया हुआ है, ये दिया है कि NaCl, पहले हम बता देते हैं कि क्वेश्चन जो है ये जो है बिहार बोर्ड में आया है, बिहार बोर्ड में आया है, वो भी 2023 में आया है। थोड़ा सा जल्दी एक मिनट सर पहले शोर बोलने दो। NaCl के जलीय घोल है, और जब जलीय घोल है तो इसमें ऑप्शन दिया होता है, एक मार्क्स का आया था क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका एक 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है आपका क्लोरीन, पहला आपका क्लोरीन हो गया, और जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वो मान लेते हैं सोडियम दिया हुआ है, ये पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। और एक आपका ऑप्शन हो गया सोडियम अमलगम, अमलगम। आप लोगों को ये पता होगा कि हम सोडियम अमलगम जो कहेंगे ये Na और Hg, किसी भी धातु के साथ अगर हम Hg को ऐड कर देते हैं तो वह उस धातु के साथ अमलगम कहलाएगा, जैसे सोडियम अमलगम। ये रहा सोडियम, ये रहा क्लोरीन, और एक छोर लिख देते हैं बेटा, उसका नाम है हाइड्रोजन। ये ऑप्शन दिया हुआ था, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए NaCl के जलीय घोल के NaCl, पहले हम आपको एक फिगर बना के समझाने का प्रयास करते हैं। ये एक बर्तन है और उसमें कुछ जलीय घोल है, इसमें मान लेते हैं ये पूरा ये जलीय घोल बना हुआ है, और उसमें 2 छड़ डाले गए बेटा, एक हो गया आपका इस तरह से, एक इधर हो गया आपका, और दोनों छड़ में ये आपका एक प्लस हो जाता है, एक माइनस हो जाता है। और जो ये जलीय, देखिए NaCl के जलीय घोल, ये जो विलयन है वो NaCl का है, समझिए NaCl का ही जलीय घोल है, ये NaCl का जलीय घोल। क्यों? वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं देखिएगा, ये रहा आपका Na एक हो जाएगा, अब एक Cl हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव होती है, क्लोरीन माइनस होती है, नेगेटिव होती है। तो ये जो है ये सोडियम जो है पॉजिटिव जो है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, निकालेगा तो एक आयन बन जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तब ये बन गया आपका सोडियम बन गया। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, देखिए कह रहा है कि सॉरी NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड, कैथोड बोल रहा है, तो कैथोड जो होगा, कैथोड पर, कैथोड किसको बोलेंगे, ये आपका कैथोड है, कैथोड है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, कैथोड यही है, और इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। अब आप हमको समझाने का प्रयास करिए, इसमें हम एक सवाल आपको बताने, एक सवाल बता रहे हैं, दूसरा हम प्रश्न बना रहे हैं, पहले हम आपको बता देते, सही है बेटा। देखो इस नहीं प्लस देखो चिन्ह, पहले चिन्ह पे आओ, चिन्ह क्या दिया है,
चिन्ह आपका कैसा होगा, इनोड होगा। और देखो बेटा, ये जो है कैथोड प्लस होना चाहिए और एनोड क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ये इधर से है और ये प्लस इधर से है। तो सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि सोडियम परमाणु क्या होता है 11 होता है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ये सोडियम धातु बनेगी और ये अक्रिय बन जाएगी। तो यही कह रहा है कौन सा होगा, कह कैथोड पर, तो कैथोड पर से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सोडियम वाला। और अगर हम आपसे पूछते यहाँ कैथोड जगह अगर हमारा एनोड होता तब कौन सा वाला ऑप्शन सही होता, तब हमारा कौन सा होता, सोडियम वाला सही होता। लेकिन हमारा ये ऑप्शन सही रहेगा। एक पेपर में आया था, बस इसको देख लीजिए जल्दी से, उसके बाद हमारा ऑप्शन बता दिया। एक सवाल और है आपका, जो चालकता का एसआई मात्रक पूछा है आपके पेपर में, आपके पेपर में क्या पूरा राजस्थान बोर्ड में आता। तो देखिए एक चीज समझ लीजिए, अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ाया हूँ तो भारत के जितने भी राज्य हैं सभी जगह आपके वो जो भी है वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के अनुसार हर जगह बोर्ड पे आ रही है। तो एनसीईआरटी का मानता है कि हम ये नहीं कि यूपी बोर्ड पढ़ रहे हैं तो यूपी बोर्ड का ही क्वेश्चंस देखें। अगर मैं चालकता पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन कहीं भी आया हो हमको उससे मतलब है। तो हम जो है एक क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान वाला बिहार में देख लिए, यूपी वाला देख लिए। चालकता का एसआई जो मात्रक है वो क्या है, फर्स्ट हम ऑप्शन देते हैं, अब आप लोग उसको चूज करिएगा, बी और सी और डी। पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम, सीमेंट जिसको कहते हैं, इसको हम सीमेंट कहते हैं, एस एस होगा सीमेंट हो गया। और एक हो गया हम इसको पहचानने का प्रयास करिए, इसको बोलते हैं ओम, ओम हो गया। और एक आपका ऑप्शन दिया हुआ है सीमेंट प्रति सेंटीमीटर, ये हो गया। या तो कभी कभी पेपर में देखिए ऐसे लिख देता है सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स, अब हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि इसको सीमेंट से कॉपी करते समझ ले रहे हो आप लोग। और उसके बाद एक दिया हुआ है सीमेंट मीटर इनवर्स, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा, सी वाला सही होगा, सीमेंट प्रति सेंटीमीटर। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो बेटा, ये जो है दो तरीके से, एक हो गया सीमेंट प्रति सेंटीमीटर और या तो आप सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स। आप इस पे फोकस मत करिएगा, ठीक है। हाँ प्रति सेंटीमीटर है तो गलत हो जाएगा, राइट करो। फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। जो विद्युत का चालन होती है किसमें होती है, ये पेपर में आया हुआ 2023 में, बिहार बोर्ड में आया है। अगर एक ऑप्शन इसमें दिया है वैद्युत अपघटन, अपघट, वैद्युत क्या लिखेंगे हम, वैद्युत अपघट। और अगर विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, और एक होता है वैद्युत अपघटन, अपघटन, ये हो गया अपघटन, अपघट एक ही है, अनपघट लिख देते यहाँ पर, अनपघट। अनपघट का मतलब होता है जो नहीं टूटता, अनपघट, सही है ना, अनपघट हो गया। और एक दिया हुआ है आपका H2O अणु हो गया, और उसके बाद एक दिया हुआ है आपका तांबे का तार। कुछ ऑप्शन ऐसे दिखते हैं जिससे चार ऑप्शन दिया हुआ है, अगर पढ़ रहा है थोड़ा बहुत बच्चा तो ये समझ सकता है कौन सा ऑप्शन एकदम गलत है, ये तो फर्जी है। पहले तांबे का तार ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, पहले तो समझना जरूरी है। और रही बात H2O अणु, ये हम बी और सी मान लेते हैं, इसको और इसको डी मान लेते हैं। H2O अणु है, H2O अणु ये भी नहीं हो सकती। पहले हम समझते हैं कौन सा विद्युत का चालन, विद्युत का चालन वही करेगा जिसमें विद्युत जो प्रबल अम्ल होता है, जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया, NaOH हो गया, इस तरह से आयनों में टूटता है। जैसे ये H हो गया, ये Cl हो गया, ये Na हो गया, ये Cl हो गया, पास नेगेटिव टूट रहा है, इस तरह से टूट रहा है। ये भी Na ये भी OH हो जाएगा, प्लस OH हो गया। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, वैद्युत अपघट जो टूट रहा है, तो ये कौन टूट रहा है, ये टूट रहा है। अनघट मतलब होता है न टूटना, ये गलत हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ये सही है, आप इसको राइट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। एक सवाल और लास्ट सवाल है आपका, कुछ महत्वपूर्ण सवाल में
एकदम लास्ट है ये। इसी चालकत्व का जो शेष स्थिरांक होता है, जो कांस्टेंट होती है, वो क्या होती है? तो कांस्टेंट में हम आप लोगों को पीछे पढ़ा रहे थे, पहले तो देखो गुणनफल तो होता नहीं और आपका प्रतिरोध भी नहीं चलती। इसमें दोनों में प्रतिरोध नहीं चलती। ये भी ऑप्शन गलत है आपका और ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रतिरोध नहीं चलती और गुणनफल नहीं चलती। ये इसमें चलती है। अब 50-50 मेथड कहते हैं इसको। जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने लगेंगे पेपर में तो 50-50 का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे दिए गए 4 ऑप्शन में से आप किन्हीं 2 को पहले तो खत्म करिए, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। जो हो सकता है उस पर चर्चा सोचेंगे हम। पहले तो यल बाई ए है और ये बाई ए है। यल बाई ए नहीं बल्कि एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा। ये एकांक लंबाई नहीं बल्कि एकांक अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल होती है। जैसे क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? ये तार हो गया, ये मोटाई हो गया, इसी को हम अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल बोलते हैं। और ये हमारा यल हो गया, जिसको हम लोग तार की लंबाई बोलते हैं। तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात, ये समानुपाती होती है या फिर अनुपाती होती है, दोनों बात दी गई है। आप वितुमानुपाती नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह अनुपात ये है, ठीक है ना। ये रहा। और जो शेष सवाल होगा सब अगले दिन बताया जाएगा।